सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल ग्रेट कन्नत भाई, आप बताओ कैसे हो? सब ठीक है, एकदम बढ़िया। यस। कैसे फ्रेश? फ्रेश, यस, एब्सोल्युटली। पढ़ने वाले तो ऐसे ही होते हैं। जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ही फ्रेश रहेंगे। पढ़ाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। गुड। कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? बस बढ़िया है, अच्छा है। जस्ट आई वाज ब्रशिंग कि लास्ट में क्या किया है, तो आई कुड सी कि अपने ऑलमोस्ट ओल्ड टेस्टामेंट के एंड पे आ गए हैं। जस्ट आई थिंक 1 or 2 बुक्स आर लेफ्ट। तो अच्छा रहा जर्नी। Yes. मैं सोच रहा हूँ ये खत्म करके एक बार वापस पूरा रिकैप जैसा करना चाहिए, ताकि एक बार फिर से पूरा का पूरा इट वेंट आउट लाइक अ स्टोरी। इट वाज नॉट लाइक कि अपने कोई एपिसोड्स कर रहे हैं। इट इज ऑल अ स्टोरी एंड मैं देख रहा हूँ कि गॉड्स लव एंड हिज फेथफुलनेस और किस तरह से वो लोगों को उठाता है, एंड how there is a blessing even when he punishes. तो it was amazing. ना पढ़ाई करने के बाद तो आप एक्सपर्ट हो गए ओल्ड टेस्टामेंट। एक्सपर्ट नहीं, बट आई कैन से कि बहुत अच्छा लगता है, यानी एक ईश्वर को जानकर, बिकॉज अपना फेथ एंड अपना विश्वास, अपना पावर, सब कुछ ऐसा एकदम एक्साइट हो जाता है जब अपने ईश्वर के बारे में थोड़ा और रेवलेशन हमारे लिए हो जाता है। तो यस, सो द मोर वी नो गॉड, द मोर वी अंडरस्टैंड्स हिम, तो उतना ही ज्यादा अपना इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कम आउट ऑफ ऑल दिस सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ्स। तो इट्स जॉय। एब्सोल्युटली। वो नीति वचन का मुझे एक भाग याद आ रहा है जहाँ पर लिखा है कि आपके पास जोश है और अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है, तो जोश का क्या करने वाले हैं? तो हमारे अंदर ये विश्वास और जोश और ये सब है कि कुछ करना है और परमेश्वर पे विश्वास करना है, लेकिन यही मुझे चिंता यानी कंसर्न में लाता है कि लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, और परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते लेकिन परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब उसने बात किया है, अगर वो आप पढ़ नहीं सकते तो आप उसका वाणी कैसे सुनेंगे, उसकी आवाज़ कैसे सुन पाएंगे? तो इसलिए मैं इंकरेज करता हूँ कि वचन जितना पढ़ेंगे उतना ही हम उसके फ्रीक्वेंसी और उसके स्टाइल ऑफ टॉकिंग, उसका जो बात करने का जो तरीका है और उसका जो आवाज़ है, वो सब हमें इजी रहेगा कि हम उसके आवाज़ को सुनने लगेंगे। तो दिस इज़ अ पैटर्न, दिस इज़ अ वे, ये हमारा प्रोसेस है कि जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही हम उसके मन को पहचानेंगे, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, और उसके आवाज़ को भी सुनने लगेंगे। राइट, करेक्ट। तो आज मैं स्टडी करके आया था बुक ऑफ हगाई, और बहुत ही छोटा था। जल्दी ओबादिया के बाद
ये सबसे छोटा बुक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे को दीजिए ना, हगाई यानी। हगाई वैसे कोई खास व्यक्ति नहीं है, मतलब उसका जो पेरेंट्स या उसका बैकग्राउंड या उसका नाम, वो कौन से ट्राइब से आता है, ऐसे कुछ खास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हगाई ऐसा एक ये जगह में से वो आता है। पर इनका यही है, ये सिचुएशन ऐसा है, बैकड्रॉप ये है कि ये वापस लौट आ रहे हैं अभी अपने बंधन में से। जैसे यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की थी कि 70 साल तक आप लोग इसमें रहोगे बंधन में, और उसके बाद आप वापस आओगे और परमेश्वर अगुवाई करेगा कि आप अपने शहर को फिर से बनाओगे, आप अपने देश को फिर से खड़ा करवाओगे। परमेश्वर तुमको अपने बच्चे कहकर वो एक देश खड़ा करवाएगा। तो ये जो वायदा यिर्मयाह ने दिया था, यहाँ पर हगाई के समय में ये अब शुरू हो रहा है। Okay. तो अब वापस आ रहे हैं, वापस आते वक्त अब देखेंगे हगाई और इसके बाद ज़करिया और फिर आखिर जो पुस्तक है, ये सारा ये बैकड्रॉप एक ही साथ है। सो खास करके हगाई और ज़करिया एक ही समय के भविष्यवक्ता हैं। Okay. तो हगाई अभी यहाँ पर बात कर रहा है और ये बहुत ही कम बात कर रहे हैं। इतना इन हगाई के पास इतना कुछ बात करने के लिए है नहीं, बहुत बहुत कम बात कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा एक पुस्तक है और परमेश्वर इसको इस्तेमाल करता है काफ़ी कुछ चीज़ें बताने के लिए। अब ये लोग लौट आए हैं और लौट आने के बाद अभी इन लोग अपना देश और अपना घर और अपना जो है जगह को बनाने में लगे हैं और शुरुआत हो रहा है और हगाई इनको अगुवाई कर रहा है। राइट। तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जिस बुक का मैंने भी इसका भी शुरुआत पढ़ा ना, तो आई कुड सी दैट गॉड इज अनॉयड बाय दीज पीपल कि ये क्या तुम लोग सब अपना अपना सब कुछ बनाने में, यानी यू हैव बिकम सेल्फिश कि तुम्हें यू डू नॉट लुक फॉर मी कि क्या है। तो फिर तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये चैप्टर का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दैट चैप्टर। कभी ऐसा लग रहा है कि ओबीडियंस चैप्टर थीम है, कभी लग रहा है कि बिल्डिंग थीम है, कभी ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग बैक टू लॉर्ड थीम है। तो आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि मैं सोच रहा था कि व्हाट्स द थीम, व्हाट्स द वैसे आइडिया। तो आपने जो कुछ बोला सारे थीम ही है ये बुक के सारे इंपॉर्टेंट थीम्स है। वो इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा मैं बैकड्रॉप आपको बता देता हूँ। अब वापस तो आ गए, अब वापस आने वाले जो लोग हैं वो अपने कंफर्ट को छोड़ के आए। अब समझो 70 साल आप एक देश में हो और वहाँ पर आप बंधन, ये नाम है कि बंधन में ले गए, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जैसे राजा बदलते गए तो वो आराम से रहने लगे। तो उधर के राजाओं ने भी बहुत काइंड, जैसे जो लास्ट राजा है जो यहाँ पर भेज रहा है वो साइरस जो राजा है, वो बहुत ही काइंड एक ह्यूमैनिटेरियन वाला, जो ह्यूमैनिटी वाला, जो एक काइंड हार्टेड वाला एक राजा था। और वो वहाँ पर ही लोगों को थोड़ा आराम से रहने लगा और उनको वो बिजनेस ट्रेडिंग हो, वो सारी चीज़ें जो वो समाने के जो भी कुछ है वो सब प्रोफेशन में उसने सबको गाइड किया और सब लोग आराम से सेटल हो गए थे। आप समझो एक देश में सब सेटल हो गए 70 साल तक। और उसके बाद अब साइरस बोल रहा है अब तुम लोग वापस जा सकते हो और मैं तुमको फंडिंग करूंगा और तुम अपना देश फिर से बनाओ, लेकिन तुम ऐसा प्रार्थना करो जब मेरा याद करके तुम लोग प्रार्थना करो। तो वो ऐसा बोल के एक अच्छा एक दिल से वो सबको भेज रहा है और सब आ रहे हैं। पर जितने भी लोग आए वो सब कुछ अपना कंफर्ट, अपना घर, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस सब छोड़ के आए। क्यों? क्योंकि जेरूसलम ऐसा जगह है, जो यूदा जो ऐसा जगह है अभी जहाँ पर पूरा यानी इट्स डिस्ट्रॉयड, बंजर है और फिर पूरा एक डिस्ट्रॉयड एक सिटी है। तो इसको अभी वापस बनाना है। तो समझो आप सारे डेब्रिस जो भी टूटे फूटे जो गिरे हुए सब कुछ पड़ा हुआ है, सबको साफ करना है और फिर से इसको खड़ा करना है। एक एक कर अपने जगह को बनाएंगे, फिर परमेश्वर का जो मंदिर है वो खड़ा करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं और ये सब करने के लिए लोग लौट आए हैं। पर लौट आने के बाद अब इनको मुश्किल लग रहा है। क्यों? यहाँ पर अभी अब लग रहा है कि बारिश नहीं हो रहा है, लग रहा है कि अनाज नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ये फील्ड अभी काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हम सही समय में यहाँ पर आए हैं? ऐसा एक सवाल उठ गया सबके बीच में। ऐसा नहीं कि क्या हम सही जगह में आए, जगह तो सही है, पर इन सबको ऐसा लगने लगा कि शायद गलत समय में आ गए, थोड़ा और वहाँ रह लेना था बंधन में। यानी यही रिपीटेड सोच, जैसे इजराइल मिस्र देश से जो आके
फिर थोड़ा ऐसा सोचने लगे कि नहीं, हमको वापस वहीं पर रहना था, थोड़ा अच्छा सा। तो यहाँ पर ऐसा एक सोच जैसा अंदर पैदा हो रहा है कि क्या हम गलत टाइमिंग पे आ गए, क्या हमको अभी आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं कि हम ये सब कर सके। तो ये इनको प्रोत्साहन देने के लिए अब हगाई को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। ओके, अब क्या हुआ है, आप समझिए कि इतने साल से जितने भी भविष्यवक्ताएं आए, सब डांटने और करेक्शन करने और बोलने की तुमने ये गलती किया है, वो गलती किया है, इसलिए ये परमेश्वर का कोप है, इसलिए परमेश्वर का न्याय है, ऐसा बोलने वाले सब इतने सालों से ऐसे सारे भविष्यवक्ता आए। लेकिन अब जो भविष्यवक्ता आ रहे हैं, ये एक कंफर्टिंग भविष्यवक्ता है, यानी जहां पर वो एंकरेज करने आए, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चलो उठकर बनाते हैं, परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें एक साथ ले आएगा, परमेश्वर एक देश खड़ा करवाएगा। अब वो टर्निंग पॉइंट, सो ये जो भविष्यवक्ताएं हैं, अभी ये सब सिंपल एक मैसेज के साथ आ रहे हैं ना, मैसेज ऑफ होप पहले था, पर अभी बस होप ही नहीं, अभी सब एंकरेजमेंट भी है। अभी तो आ गए, चलो बनाते हैं, हार नहीं मानना, क्योंकि अब सब कुछ छोड़ के, वहां अच्छा था सब कुछ, इसलिए कुछ लोग वापस नहीं आते। आप यहूदी लोगों को अगर आप देखोगे चारों ओर दुनिया में, जहां कहीं भी वो स्प्रेड हुए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक देश में आप जाओगे, आप देखोगे तो वो अपने अपने बिजनेस में बहुत ही एक्सेलेंट है। कहीं भी आप उनके नाम और उनके काम को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो यहूदी है, और उनका बिजनेस और उनका चीज पर टॉप होगा। लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको सब कुछ छोड़ के आना है। ओके, क्योंकि अब अगर बेबीलोन का ये जगह देखोगे जहाँ से वो अभी वापस आ रहे हैं, तो वहां पर इनका बिजनेस और इनका वो फर्टाइल लैंड और ये सब मस्त चल रहा है, सब सेटल्ड है, बस कंटिन्यू करे तो कोई रोक नहीं है। लेकिन राजा बोल रहा है अब जा सकते हो। अब इनके अंदर सवाल है, जाना है, सच्ची जाना है, रह लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे यहूदी लोग रह गए। लेकिन जितनों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, परमेश्वर फिर से वो दिन लौटाएगा जो हम पहले अपने देश करके कहते थे, ये अपना लैंड है, अपना सिटी है, ये हमारा शहर है, और ये हमारा परमेश्वर और हम उसके बच्चे हैं। ऐसे एक आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए इन लोग फिर से वापस आ रहे हैं, और देख रहे हैं कि बहुत बंजर है, सब हो नहीं रहा है। और यहाँ पर हैगा इनको प्रोत्साहन दे रहा है, बिल्ड करना है, वापस भी आ गए। अब सारे थीम देखिए, आपने जैसे बोला, सब ये सारे इन्वॉल्व अभी इस जगह में हो रहा है। बस इनका अभी जितना इन्होंने कमाया है, जितने चीज़ें ये लेके आए, उससे अपने घर को बनाने लगे। और वहां पर सवाल उठा कि क्या कर रहे हो तुम लोग। और इनके अंदर एक नाराजगी आ गई, और ये सैड हो गए, क्योंकि ये बना रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और सब खत्म हो गया जितने भी चीज़ें लेके आए। परमेश्वर का मंदिर तो वैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है, टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम सही कर रहे हो? जबकि ये सवाल पूछ रहे कि क्या हम गलत टाइम पे आए। हगाई बोल रहा है गलत टाइमिंग नहीं है, हमारा काम गलत है, हम सही चीज़ों को नहीं कर रहे, फर्स्ट प्राथमिकता नहीं दे रहे। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है कि प्रायोरिटी दो, जो चीज़ें पहले करना है वो पहले करो। ये पुस्तक का पूरा मैसेज है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेट प्रायोरिटीज, जो पहला है वो पहला करो, फिर बाकी सारी चीजें। एकदम थीम अभी एकदम क्लियर हो गया कि व्हाई दे ऑल वर ग्रम्बलिंग एंड क्यों ऐसा सब थे। तो क्या ये इनका ये वाले बुक का या ये पूरे जो कामकाज हो रहा है, ये एजरा नेहमाया से कनेक्टेड है? यस, एब्सोल्युटली। तो आप सेकंड किंग्स में देखोगे और फिर क्रॉनिकल्स में देखोगे, ये पूरा पैसेज वही इस टाइम का है कि जैसे वापस आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि नेहमाया को इस्तेमाल किया वॉल्स बनाने के लिए, यानी सिटी के लेवल को बढ़ाने के लिए वो नेहमाया को भेजा गया, तो सिटी का वॉल्स बनाता है। और फिर एजरा आया तो वो प्रीस्ट के हिसाब से आया, जहाँ पर वो लोगों को वो सिखाता है वचन, यानी लोगों को खड़ा कर रहा है, लोगों को बनाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एजरा लोगों को बनाता है, नेहमाया शहर को बनाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जेरुब्बाबेल नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर पिक्चर में आता है। जो जेरुब्बाबेल आता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। आखिरी भाग में अगर अपने हगाई में जो आपने पढ़ा है, उधर यहाँ पर लिखा गया है कि जेरुब्बाबेल को परमेश्वर खड़ा करवाएगा और उसको इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर
वो अधिकार देगा और वो रॉयल्टी देगा, जैसे वो सिग्नेट रिंग करके एक Yes. एग्जाम्पल, तो वो रॉयल्टी उसके लाइन पे होगा। क्यों? क्योंकि दो विषय है वहां पर, वो ऐसा लीनिएज में आता है जहां पर जोसेफ भी पैदा होता है, जो जीसस पैदा होते वक्त जो जोसेफ वहां पर अच्छा, मरियम को शादी करने वाले थे, तो वो जोसेफ का लाइन, और मरियम भी उसी के लाइन से ओके, आती है। तो फिर आप देखोगे कि कैसे जीसस के आने के लिए या मसीह जो उद्धार करता इस दुनिया में आने के लिए जेरुब्बाबेल का लाइन बहुत जरूरत था। तो जेरुब्बाबेल यानी बाबेल यानी बाबिलोन, और जेरुब का मीनिंग है बीज, बाबिलोन का बीज है, यानी वहां पर वो पैदा हुआ, ओके, और उसको परमेश्वर यहाँ लेके आता है और उसको खड़ा करवाता है एज अ चीफ प्रीस्ट, यानी एक गवर्नर के रूप में, एक रूलर के रूप में खड़ा करवाता है, और वो उसके रॉयल्टी लाइन को वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर ये दिखाने के लिए कि मैं इसके द्वारा काम करूंगा। प्रीस्ट यहाँ पर जेशुआ करके एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा करवाता है परमेश्वर, जो सारे लोगों को अगुवाई करता है, प्रीस्टली जो भी रिचुअल्स है और जो भी ट्रेडिशंस है वो फॉलो करने के लिए। तो बोथ प्रीस्ट यहाँ पर जेशुआ और जो जेरुब्बाबेल है जो रॉयल्टी, जो गवर्नर, क्योंकि राजा तो नहीं बन सकता, क्योंकि अभी चीफ तो वहाँ पर साइरस है, पर्शियन, जो उनका रूल पूरा दुनिया में हो रहा है, तो फिर गवर्नर बन गया, इसलिए वो जेरुब्बाबेल गवर्नर है। और वो रॉयल्टी, वो साइन दिखा रहा है कि वो डेविड का लाइन से वो पैदा हुआ। तो डेविड के लाइन से अगर आप जब हम नए नियम में जाएंगे तो मत्ती रचित में जब हम जीसस के वंशावली को पढ़ते हैं तो अलग वंशावली है, और लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ेंगे उधर का वंशावली अलग है। ओके, और दोनों वंशावली अलग इसलिए है क्योंकि एक जोसेफ का लाइन दिखाता है और एक मरियम का लाइन दिखाता है। लूक में मरियम का लाइन है, उसका वंशावली है कि मरियम कैसे वो डेविड के लाइन से आए, और जोसेफ का लीनिएज जो वंशावली है वो मैथ्यू में है, मत्ती रचित में है। ओके, और दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट डेविड टू जोसेफ और डेविड टू मरियम, कनेक्टिंग पॉइंट है जेरुब्बाबेल। ओके, बाकी सारे नाम अलग होंगे, ओके, लेकिन जेरुब्बाबेल एक कॉमन नेम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जानना है कि जेरुब्बाबेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसका वापस आना और उसका वहां पर एक लीडर बनना, एक गवर्नर बनना बहुत जरूरी था। तो जेरुब्बाबेल आता है और फिर वो वहां पर लोगों को एक साथ खड़ा करवाता है, और फिर वहां पर टेम्पल जो है वहां बनने की बात शुरू होती है कि नहीं हमको बनाना है। ओके। यहाँ एक और चीज मैंने नोट किया कि ओबीडियंस के बारे में बहुत कहा गया है कि यू हैव टू ओबे, आज्ञाकारी तुम्हें होना चाहिए। फिर आज्ञाकारिता से रिलेटेड आशीषें भी थी कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं रिलेटेड टू ओबीडियंस। तो क्या, कैसे हम ओबीडियंस को हमें देखना चाहिए, और किसके ओबीडियंस? सिर्फ गॉड्स ओबीडियंस वी नीड टू गिव प्रायोरिटी, या फिर अपने बॉस हैं या फिर अपने पेरेंट्स हैं, या सही और गलत वाला ओबीडियंस? तो कैसे अपने को ओबीडियंस को देखना चाहिए? वैसे तो मेरे को ओबीडियंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, अपने एक अलग से टॉपिक कर ही सकते हैं उसके ऊपर, करना चाहिए। पर आज्ञा पालन जो है ये एक पूरा बाइबल का एक सीक्रेट है कि आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, परमेश्वर का आज्ञा पालन करो। क्योंकि शुरुआत से ही अगर देखेंगे, जैसे हमने उत्पत्ति की किताब में देखा कि उसने एक ही चीज़ बोला कि तुम ये सब करो, ये पेड़ का फल मत खाओ। तो बस एक आज्ञाकारिता वहाँ पर अगर होता तो वहाँ पर पाप एंटर नहीं होता, वहाँ पर धोखा नहीं खाते मनुष्य, और ये सब चीज़ें अंदर नहीं आता। लेकिन एक वहाँ पर डिसोबीडियंस के वजह से, क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, तो काफ़ी कुछ डैमेज होने लगा। और आप देखेंगे पूरे बाइबल में ओबीडियंस जो है वो जो है हर एक बलि से भी, या आप कोई भी त्याग भी दे दो। हमने सैमुएल के किताब में पढ़ा, और फिर आगे भी हमने भजन संहिता में भी हमने सीखा कि सैक्रिफाइस जो हम बलि चढ़ाते, जो हम अर्पण करते, जो कुछ हम देते हैं, चाहे जितने भी चीज़ें आप लाकर परमेश्वर के सामने रख दो, लेकिन अगर आज्ञा पालन नहीं कर सकते, अगर हम आज्ञा मान नहीं सकते, तो वो सब व्यर्थ है, ऐसे हमने सीखा है। तो आज्ञा पालन करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
जो हगाई यहाँ पर ये भी बताता है, और एक वो अच्छा एक उदाहरण देता है जो मैं भूल नहीं सकता, जो ये बुक में देता है, और वो उसका समझ ही ऐसा है कि वो कहता है, मैं ये पैराफ्रेज करके मैं बता रहा हूँ अपने शब्दों में, वो कह रहा है कि अगर साफ हाथ को अगर आप गंदगी में लगाओगे तो वो साफ हो जाएगा, या आप एक गंदे हाथ को, डर्टी हैंड्स को आप एक साफ इसमें लगाओगे, साफ जगह में अगर आप अपना हाथ लगाओगे, क्या वो साफ हो जाएगा? उदाहरण आप समझ रहे हैं? तो ये इसलिए ये उदाहरण देता है, बहुत ही एक सोचने वाली बात है जो वो कह रहा है कि साफ हाथ को आप गंदे जगह में लगाओगे तो क्या वो साफ हो जाएगा, और फिर क्या गंदे हाथों को साफ जगह में डालोगे तो वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब किसको ठीक होना है? हमको ठीक होना है, राइट। तो ये लोग यहाँ पर चिंता में लग गए थे कि क्या हमने कुछ गलत किया कि परमेश्वर हमको क्यों आशीष दे रहा? हम सब कुछ तो कर ही रहे, हम वापस भी आ गए, सब छोड़ के आ गए, घर भी बना रहे हैं, मंदिर भी बनाने की बात हो रही है, हमने नहीं किया ओबीडियंस, लेकिन अभी हम करना चाहते हैं, सब कर रहे हैं, पर क्यों आशीष क्यों नहीं आ रहा है? ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रहा है? वो दिन लौट क्यों नहीं आ रहे हैं वापस, जो वो आनंद वाले दिन थे, जो हमारे पूर्वजों जो बात करते थे, जो हमारे दादा परदादा बोलते थे कि ऐसा दिन होता था, ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो दिन वापस क्यों नहीं आ रहा है? परमेश्वर की वापस हमसे ऐसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे चीज़ें नहीं कर रहा है जो पहले हमने सुना है। और हगाई कहता है रुक जाओ, सोचो, और वो सोच में डालता है। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि हगाई यहाँ पर अपने लोगों को वो सोच में डालता है, क्योंकि सोच में डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सब भावुक होकर काम करते हैं। आज भी वो रियलिटी है, सिद्धांत के रूप में। आज भी हम समझे कि अपने भावुक होकर काम करने के बदले अगर थोड़ा सा सोच भी लगाकर अगर काम करे, बैलेंस, तो ज़रूर पूरे दिल से हम काम करेंगे, दिल से कुछ चीज़ें करेंगे। और यही बात यहाँ पर हगाई यहाँ पर सिखाता है कि देखो, ओबीडियंस अंदर से आना चाहिए, बाहर से तुम ये करो वो करो साफ हो जाएगा, मैं कॉन्सिक्रेट हो जाऊंगा, मैं शुद्ध कर दूंगा जगह को, मैं पवित्र, ये नहीं। परमेश्वर बोल रहा है अंदर से, पहले हम अंदर से साफ हो जाए, और फिर साफ काम, हमारा जो काम है, हम जो करते हैं वो भी हम पूरे सफाई के साथ करें। लेट्स नॉट बी अनफेथफुल, कि हम कोई परमेश्वर का आज्ञा ना पालन करें और फिर ऐसे चीज़ें करें जो प्राथमिकता नहीं दिखाती है। देखो क्या हो रहा है, तुम अपने घर को इतना डेकोरेट कर रहे हो और परमेश्वर का जो मंदिर है वो गिरा पड़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि तब तुम सोचो क्या कर रहे हो, तुम आगे ठीक है तुमने ये सब कर दिया, पर क्या कर रहे हो? हमें अंदर से हमें पहले दिखाना है ओबीडियंस, हमारे वाचा में ओबीडियंस दिखाना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर हमारे बीच के वाचा है, हम तो रिबेल कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं वो जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या दिखाता है? उसका उपस्थिति। और तुम वो नहीं चाह रहे हो, तुम अपना घर बना रहे हो, और देखो क्या हो चुका है यहाँ पर। ओके, यानी ओबीडियंस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, राइट? यस, मैं भी वही सोच रहा था कि डिसओबीडियंस यानी एक तरीके का डिसऑनर है यस, टू द मोस्ट हाई। और जहां कहीं पे भी जस्ट आई वाज रिकॉलिंग जो भी हमने सब डिस्कशंस किए कि जहां भी प्रभु ने कहा है कि तुम्हें ये ओबे करना है, तो वो ओबे नहीं किया है तो एडवर्स इफेक्ट्स ही देखने को मिले हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस तो हुआ। या तो इट्स गुड। पर क्या है, बहुत बार कभी कभी कुछ अपने जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं, या समझो अपने डेली लाइफ में भी देखें, अपने बॉस होते हैं, वो अपने को कुछ बोलते हैं करने के लिए, ओबे इट। तो इफ इट इज नॉट एज पर द वर्ड ऑफ गॉड बट स्टिल ही इज माय बॉस, तो ऐसी जगह पे क्या अपने को ओबे करना चाहिए? बहुत ही आप कॉन्टेक्सचुअल एक सवाल केस आप खड़ा करवा रहे हैं। तो आज्ञा पालन कैसा है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो जितना कन्विक्शन के साथ आप करोगे उतना ही आप उसका फल भी देखोगे। ऐसे सारे जगह में, ऐसे सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं बिना कन्विक्शन के जो लोग करते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्यों कर रहे हैं, और उनका कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए विश्वास खो बैठते हैं, पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर को। कुछ भी करो कन्विक्शन के साथ करो, अंदर से आपको लगना चाहिए कि मैं करूँगा और इसके पीछे जो भी हो जाए मैं खड़े रहूँगा।
ओके और ऐसे रहने में ही हम सारा जो है जो चीजें हम सामना कर पाएंगे। सही कन्विक्शन के साथ करो, राइट? सही कन्विक्शन, यस, वो गिल्ट वाला नहीं। हाँ अब गिल्ट में देखो वो मन फिराने की बात ही नहीं होती है। गिल्ट में क्या है, अपन रहते हैं ठीक है, गलती हुआ है, इसका आएगा, इसका फल तो भुगतना पड़ेगा, ऐसे वाले चीजें आ जाते हैं। तो ये बात ऐसे नहीं कि गिल्ट में रहो। कन्विक्शन यानी आपके अंदर वो काम कर रहा है परमेश्वर कि नहीं ये करो और ऐसे ही करो और ऐसे ही खड़े रहो, पीछे मत हटो। तो ये सारे चीजें जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग जो है वो कन्विक्शन के साथ चलते हैं, जो भी करते हैं वो पूरे वो ये कॉन्फिडेंस के साथ भरोसे रखकर वो करते हैं कि नहीं परमेश्वर देख लेगा, वो संभाल लेगा। ऐसे विश्वास से जो करते हैं उनके जीवन में जरूर सब कुछ जो है परमेश्वर उनको अगुवाई करेगा। मुश्किलें आएंगे, ऐसा नहीं है कि विपत्तियां नहीं आती, मुश्किल नहीं आती। परमेश्वर ने ऐसा कोई वादा दिया ही नहीं है पूरे बाइबल में जितने भी हमने पढ़े आज तक कि कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। भजन संहिता में तो हमने काफी कुछ ऐसे सारे वचन पढ़े कि आएगा, तकलीफें आएंगे, लेकिन परमेश्वर वो खड़ा करवाएगा हमें, वो टलने नहीं देगा, वो गिरने नहीं देगा। ऐसे ही वो कहता है, उसका वायदा तो ऐसे ही होता है। नहीं, पर कहीं एक बार मैं शायद पढ़ रहा था, ऐसे कुछ स्क्रॉल कर रहा था वर्सेस को, तो एक जगह ऐसा आया कि यू मस्ट ओबे ऑल योर हेड्स बिकॉज आई हैव अपॉइंटेड देम। मैंने ही उनको हर एक बड़े पोजीशन पे नियुक्त किया है, तो तुम्हें उनको मानना चाहिए। ऐसे किसी के साथ मेरा वो सरकार को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि गवर्नमेंट के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछा कि अभी ऑन वन हैंड वी हैव टू थिंक कि इसको हमारे ऊपर ईश्वर ने ठहराया है। ऑन द अदर हैंड अगर वो हमसे कुछ ऐसी बात कह रहा है जो अलाइन नहीं करता है वर्ड को या परमेश्वर की बातों को, तो उस समय क्या डिसोबीडियंस डिसऑनर कहलाया जाता है? सी वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय में आप कन्विक्शन के साथ अंदर आपको वो आवाज होना चाहिए, परमेश्वर का आवाज। अब वही मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसकी आवाज कैसे आएगी? Right. पवित्र आत्मा क्या बात करेगा आपके अंदर? वो क्या प्रोत्साहन होगा कि आपको ये करना चाहिए? कि जो कन्विक्शन के बिना जो करते हैं कि नहीं चलो हम ये करते हैं, तो उसके बाद जो प्रेशर आएगा, उसके बाद जो अपोजिशन आएगा, जो रेसिस्टेंस आएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर सिंपल वे में अगर आपको दूसरे टाइप में समझाऊं तो ये है कि परमेश्वर ने जिसको भी अपॉइंट किया है हमारे ऊपर, वो प्रभु तो नहीं है, नहीं, तो परमेश्वर ने रखा है। इसका मतलब वो भी अपने चॉइस से तो कुछ गलत भी बोल सकते हैं। ओके। और जब वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा जो आज्ञा पालन जो करना है वो इनसे बढ़कर भी हमारे लिए एक लॉ है और एक वचन है जो परमेश्वर देता है, और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना नंबर 1 है, और उसके बाद सारे जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। बराबर, एग्जैक्टली। हाँ, मुझे अभी वो याद आ रहा है अपना डैनियल के बुक में, ऑल्दो राजा ने जो डिक्री पास किया था, बट बिकॉज क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड से अलाइन नहीं करता था, डैनियल डिड नॉट ओबे। यस, और शद्रक मेशक अबेदनेगो ने भी नहीं ओबे किया। हाँ, राइट, करेक्ट। तो यानी गॉड इज टू बी गिवन प्रायोरिटी। यस, प्राथमिकता वही हगाई के पुस्तक में मेन थीम है। यहाँ पे एक और चीज है कि सब लोगों को टेम्पल बनाना है, ठीक है। और जनरली व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ जैसे हम साम्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि तू मेरे लिए क्या बनाएगा, मैं कहाँ समा सकता हूँ, ठीक है। अर्थ इज माई फुटस्टूल एंड हेवन इज माई ड्वेलिंग प्लेस, और ऐसा सब जो है जो उसके साइज, उसके पावर सबको दिखाता है। तो फिर ये टेम्पल का सीन क्या है? आई डोंट गेट इट। टेम्पल, अब हमने जितना भी पढ़ा है आपको पता है, टेम्पल इसलिए मंदिर परमेश्वर ने बनाने बोला था कि वो ये दिखाना चाहता था, कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ, तो मेरा घर बनाओ। तो मेरा घर यानी परमेश्वर, ऐसा डिमांड तो उसने सिर्फ मूसा के टाइम पे किया था, और फिर उसके बाद दाऊद ने तो बहुत ही प्लानिंग से उसने बोला अगर मैं ऐसा महल बनाऊंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, तो परमेश्वर के लिए तो मैं बहुत ही अच्छा मैं एक मंदिर तो बनाऊंगा जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होना चाहिए। Right. तो उस हिसाब से उसने इतने सारी तैयारी की, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका, उसके बेटे ने वो पूरा किया। ठीक है, वो हो गया, वो भी गिर गया। अब आके इन लोग बना रहे, इनका फोकस यही है कि वेदी बनाओ और मंदिर बनाओ।
तो सारे छोटे छोटे लेवल पे सब बना रहे, सब कर रहे। और इसी टाइम पे ये सवाल उठ रहा है कि तुम कैसे बना रहे हो, या तुम उसको इनकार क्यों कर रहे हो, क्या उस चीज को तुमने सेकंड लिस्ट में क्यों रखा है, कि तुम अपने घर को, तुम्हारा घर का डेकोरेशन तो देखो, तुम्हारे घर के जो अंदर जितना इंटीरियर्स कर रहे हो तो देखो तुम कितना जबरदस्त कर रहे हो, और परमेश्वर का मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम इसमें प्राथमिकता। तो इसमें यही है अंडरस्टैंडिंग। और ये पुराने नियम में परमेश्वर ने इस समय में ऐसा ही लोगों को समझाया कि अगर तुम मंदिर बनाओगे तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। अब नए जो हम बाइबल में, हम नए जो टेस्टामेंट में हम जाएंगे, वहाँ पर नए नियम में हम आगे पढ़ेंगे कि जो मंदिर है वो यीशु हमें समझाता है कि देखो तुम इतने समय तक तुम मंदिर बनाते थे और मैं उसमें आके रहता था, यहाँ बनाते थे तो वहाँ आके रहता था, तुम्हारे बीच में बनाते थे तुम्हारे बीच में रहता था, लेकिन आज समझ जाओ क्योंकि मैं उतर आया हूँ। यीशु मसीह ये हमें समझाता है। नए नियम में हम सीखेंगे कि अब मंदिर जो है वो तुम्हारे अंदर है और तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। तो हमारे लिए आज अगर ये समझना है, जो मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्या हो चुका था कि मंदिर बनाते बनाते लोग मंदिर को बना देते, फिर घर आके पाप करने लगते, या बाहर जाके अपने काम में, बाहर दुनिया में ऐश करना और गलत चीज़ें करना। अब ये जो है बहुत ही रिचुअलिस्टिक हो गया। अब ये ट्रेडिशन के हिसाब से तुम एक जगह में बहुत पवित्र दिखो, कि जब मंदिर जाते हो तो बहुत पवित्र दिखते, सब बाहर से अपने अपने सब करके सब दिखने में बहुत क्लीन, और फिर वो काम होते ही फिर अपना चोरी का काम या अपने गलत चीज़ें और ये सब तो कुछ लोग करने लगे। तो ये सब होते होते तब परमेश्वर ने देखा कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी उपस्थिति अगर उनके बीच में रहना है तो उसका समझ क्या है। तो अब मैं इनको समझाता हूँ। तो उसका समझ जो है यीशु मसीह लाता है नए नियम में और कहता है कि मैं जब तुम्हारे बीच में हूँ तो समझ जाओ, तुम कहीं भी जाओ वहां पर मैं हूं। तो मंदिर, अब तुम एक बिल्डिंग को देखकर मत सोचो कि उससे दूर जाओगे तो वो देखेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर से हम बचकर कहाँ जाए, ऐसे भी हमने भजन संहिता में पढ़ा है कि उससे बचकर कहाँ जा सकते हैं। कितना भी नीचे जाओ वहां पर भी वो है, ऊपर भी जाओ, कहीं भी जाओ वो वहां पर है। यानी ये समझ लोगों के बीच में था, लेकिन जब मंदिर बिल्डिंग को देखते थे तो उनको लगता था अच्छा वो परमेश्वर वहां पर है तो यहाँ कुछ कर लेते हैं गलत काम। तो ऐसा सोचते सोचते मंदिर का जो समझ है वो उनके मन से छूट गया। मंदिर का समझ ये है कि हम जो बनाते हैं वैसे ही हम भी रहेंगे, यानी जो चीज़ हम लाइफ में बनाते हैं वैसे ही हम भी हो जाते हैं। जिस चीज़ में हम अपने पैसे, हम अपने समय, हम अपने बल को हम लगाते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। और वही वेदी का भी समझ वही है कि जहाँ पर आप अपने समय को देते हो वहाँ पर आप अपने वेदी को बनाते हो, जहाँ पर आप अपने पैसे को डालते हो वहाँ पर अपना वेदी बना रहे हो, और जहाँ पर आप अपना बल दे रहे हो वहाँ पर आप वेदी बना रहे हो। और आजकल के समय में आप सोचिए, जहाँ पर लोग समय दे रहे हैं वहाँ पर वो वेदी हो चुका है। आज का वेदी तो सबसे बड़ा वेदी तो ये है, क्योंकि ये हमारे हाथों में हरदम है, और सबसे बड़ा वेदी ये है। तो इस वेदी में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अर्पण कर रहे हैं, किसके लिए जा रहा है, किसकी महिमा हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आज समय भी इधर दे रहे हैं, खर्च भी इधर ही कर रहे हैं, और अपना पूरा बल भी इसको ही दे रहे हैं, हम थक जाते हैं लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि वेदी का समझ, मंदिर का समझ ये है कि आप जहाँ पर अपने चीज़ों को आप डालते हो, जितना बेहतर से आप करते हो वैसे ही आप भी हो जाते हो, और परमेश्वर उसमें रहना चाहता है। और इसका दूसरा भी समझ अगर मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद, और वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि तुमने जो अपने हाथों से बनाया वो तो ठीक है, बहुत सुंदर से बनाया, अच्छा है, लेकिन मैं उस के अंदर रहना चाहता हूं जो मैंने बनाया है, और वो आप और मैं है। ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए कि हम बनाते हैं और हम पूरा सजाते हैं, वो तो अच्छी बात है कि हम दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे बारे में मैं कितना सोचता हूँ, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है कि लाइट्स लगाओ, अच्छे चीज़ों को लगाओ, बेहतरीन उत्तम चीज़ों को लगाओ, वो सब अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप लोकल चीज़ लगाओगे और बोलोगे परमेश्वर तुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, चलो मैं एक खराब चीज़ को लगा देता हूँ। उसमें दिख जाता है कि तुम जैसे लगा रहे हो वैसे तुम भी हो
तो बेस्ट करो, जो भी करना है बेस्ट करो। तो मंदिर में क्या है, इट शोज व्हाट इज इन योर हार्ट। ओके। पर लोगों ने उल्टा समझ लिया। उन्होंने सोचा कि जब मंदिर बनाते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को तो उधर रहे, पर मैं कहते हैं नहीं, तो फिर तू जो दिखा रहा है उसके अंदर मैं रहना चाहता हूँ, जो तेरा मन है। तो आज भी तो इतने सारे लोग हैं जो चर्च, सपोज फॉर एग्जांपल से, तो इतने सारे चर्चेस बना के रखे हैं, डेकोरेटिव चर्च। आप, मैं कभी कभी देखता हूँ अब्रॉड कंट्रीज में, तो उनका बिल्डिंग तो कितना आलीशान, मतलब मॉन्यूमेंट से ऐसे जबरदस्त बना के रखा है। तो मतलब गॉड डजंट ड्वेल देयर। God doesn't dwell there. God dwells in us when we go there, when we come out. But that shows how much we are interested in God. ओके। तो जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप अपने हाथों से बनाओगे उतना ही बड़ा आपका दिल है और उसमें वो रहना चाहता है। और आज आप देखोगे लिटरली कि हम छोटा छोटा जगह बना के रख देते हैं कि तू ये फ्रेम के अंदर रह जा बरोबर। और गॉड के लिए अगर हम इतना छोटा जगह दे रहे हैं तो समझो हम भी इतना छोटा जगह ही दे रहे हैं अंदर भी। इसलिए ऐसा ना करें। परमेश्वर के बारे में आप खुद के लिए बड़ा सोचकर परमेश्वर के लिए छोटा मत सोचिए। पर मत, अभी हर एक जना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाएगा ना। वैसे ही बनाना चाहिए। कैपेसिटी जो है उसमें बेस्ट करें। Okay. वही मैं कह रहा हूँ। ओके। बेस्ट करें अपने कैपेसिटी से, दूसरों से कंपेयर नहीं करना हाँ। कि अच्छा उससे भी बेहतर मैं बनाऊंगा। ये क्या है, फिर लड़ाई हो जाता है, फिर Exactly. कंपैरिजन हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि परमेश्वर देख रहा है कि कौन अच्छा बनाएगा, उसके अंदर मैं जाऊंगा। ये नहीं है। तुम अपने आप को कंपेयर करके ये सब करके नहीं, तुम में जो बेस्ट है वो तुम करो, और वो दिखाता है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा है और उसमें आके मैं रहना चाहता हूँ। ओके, फाइन। तो आखिरी सवाल, इस बुक से हमें क्या मैसेज ले सकते हैं अपने? मैसेज जैसे मैंने पूरा पहले से बताया कि प्राथमिकता है, प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी इन लाइफ। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, परमेश्वर है फर्स्ट, तो उसको फर्स्ट ही रखना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। और तुम्हारे हर एक चीज़ में, इसमें ओबीडियंस आ गया, इसमें बिल्डिंग आ गया, इसमें सारे जो लौट आना और ये सब करना, परमेश्वर जो तुम्हें अगुवाई करता है, सब कुछ, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन मत लाना क्या गलत जगह है, गलत समय है, नहीं। परमेश्वर को प्रायोरिटी दो, बाकी सब चीज़ें ठीक जगह में बैठेगा। ओके, थैंक यू केनेथ भाई। बहुत ही अच्छा मैसेज है ये कि वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू गॉड इन आवर लाइफ। और सच में मैं पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखता हूँ कि जहां जहां पे भी मैंने प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है, वहां पे आई हैव ऑलवेज सीन कि इररिस्पेक्टिव बाकी कुछ कैसे भी हुआ है, एक हार्ट के अंदर एक पीस जो मिलता है ना, दैट वाज वेरी ग्रेट। आने वाले दिनों में आई ट्राई कि ऑलवेज टू कीप गॉड इन प्रायोरिटी। वेरी गुड। और जो भी अपने को सुने वो भी यही बात सीखे कि Yes. गॉड को हमेशा हम प्रायोरिटी में रखें। यस, मेरा भी ये चैलेंज है आपके साथ बात करते करते या कि मैं भी परमेश्वर को आगे रखूं और हम ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। थैंक यू फॉर गॉड ब्लेस यू। या